4 तारीख को, 4 अक्टूबर को अब्दुल कदीर खान साहब ने ख़त भी लिखा। उनका ख़त मंजर आम पर आया जिसके अंदर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे मुराद अली शाह साहब का, क्योंकि उन्होंने उनकी अयादत के लिए कुछ फूल भेजे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको मैं याद रहा, वरना मुझे तो लग रहा था कि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी वज़ीर-ए-आज़म, जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो सारी उनकी कैबिनेट है इस टाइम पर, वो शायद उनके मरने की खबर के मुंतज़र हैं। ये 4 तारीख को उन्होंने ख़त लिखा। उनकी वफ़ात होती है, फ्यूनरल के ऊपर हमने देखा मुराद अली शाह साहब मौजूद थे सर। लेकिन भुट्टो फैमिली में से, भुट्टो के चश्मो चराग बिलावल साहब चले जाते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, गिलगित बल्तिस्तान जा सकते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन का, उस मोहसिन का जो कि क्रेडिट देते हैं कि भाई भुट्टो साहब का बहुत बड़ा हाथ है ये एटम बम के धमाके करने में, उनके आप आखिरी रसूमात अदा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश सॉरी, मैं ट्रैवल कर रहा था, वो बीच में कॉल ड्रॉप हो गई। आपका मैंने इंट्रो देखा, आपने बताया। देखें, मोहसिन पाकिस्तान बिल्कुल वो हैं और उन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमत की है वो कभी भी पाकिस्तान की आवाम कम अज़ कम नहीं भुला सकती। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अगर आप नहीं दिखाएंगे या मैं नहीं देखूंगा तो सोशल मीडिया पे उसके तमाम क्लिप्स कल से गर्दिश कर रहे हैं जो जो उनके साथ हुआ है और जो जो उनके साथ हमने किया। देखिए, पाकिस्तान के मौसमों के साथ अगर आप देखें हमने कायद आज़म के साथ क्या किया, ख़राब एम्बुलेंस भिजवा दी, जुल्फ़िकार भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसको एक अदालती कत्ल हुआ। फिर आप कल देखें कि जिस तरीके से मैं कमल साहिबा के साथ एग्री नहीं करूँगा, तो एक थोड़ा सा मतलब है कि जो वो कह रहे थे कि उन्होंने ये वसीयत की थी कि उनको H9 की कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उनकी वसीयत ये थी कि उनको फैसल मस्जिद के लॉन में दफनाया जाए, जो कि नहीं हो सका और H9 गालिबन के कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। हम तो समझ रहे थे शायद। फैसल, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी वसीयत पर अमल क्यों नहीं हो सका, ये भी बता दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी किया था, वो फिर ये है कि मैं जवाब ले लूँगी ना कबल से, ये भी मुझे बता दीजिए प्लीज़। वो मेरे ख्याल में तारीख ही बताएगी, उनके फैमिली मेम्बर्स ही बताएंगे क्यों नहीं हो सका। मैं तो हुकूमत का मेंबर नहीं हूँ या मुझे नहीं इतनी इंफॉर्मेशन क्या हुआ, लेकिन उनकी फैमिली कम से कम बताएगी कि क्या हुआ। क्योंकि फिर उसके बाद हम समझते थे कि शायद इनको हर जगह पे जो भी पता नहीं हेड ऑफ स्टेट कहीं से भी आए और हमें किस तोपों की सलामी दे होते हैं, तो शायद उनको भी सलामी हम दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दी। लेकिन कुदरत की तरफ से उनको सलामी मिल गई, जिस तरीके से आसमान गरज रहा था, सलामी उनको दे रहा था। अगर हमारे स्टेट ने या हुकूमत ने दी, कुदरत की तरफ से उनको एक सलामी उनको मिली। उन्होंने जो एटम बम या दिफाई हमारे लिए हथियार बनाए, सिर्फ पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा को उनके ऊपर फ़ख्र था। लेकिन वो जिस तरीके से मुशर्रफ दौर से एक क्लिप आपको चल रहा है जो कोसार मार्केट में वो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक भी मौका उनको आया कि उनको कोसार मार्केट में कुर्सी तक नहीं मिल रही और उनको फुटपाथ पे जो है वो एक इंटरव्यू देना पड़ा। मतलब बड़ी अफसोस की, मायूसी की बात है कि ऐसी किस्म के मौसमों के साथ हम ये करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भुट्टो फैमिली से कोई नहीं आ सकता, चेयरमैन बिलावल साहब कल लाड़काना में थे। उनकी जो है वो 2 दिन से लाड़काना में थे और उनको वहाँ पे खबर मिली और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जो हमारे ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हमने सारी ख़त्म कर दी। उन्होंने कल शाम को ही अपनी एंगेजमेंट्स जो है वो ख़त्म कर दी थी और वो वापस जो है वो बाय रोड ही कल रात को कराची की तरफ वो उन्होंने ट्रैवल किया। वो आ नहीं सके। उन्होंने CM साहब जो हैं उनकी पहले उनके साथ अपना CM साहब के साथ कोऑर्डिनेशन थी, लेकिन उसमें यह था कि अगर CM साहब वाया सखर आते और इतनी देर में वो वेदर की हालात ऐसे थे, अगर CM साहब लेट होते। चलिए, एक पेज के ऊपर है इस टाइम पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि किसी की सेहत की खराबी थी और किसी की मौसम की खराबी थी जिसकी वजह से वो इधर नहीं पहुंच सके। लेकिन सर CM बलूचिस्तान के खिलाफ, हाँ जी, हमारे पास तो देखें, हमारे पास ऑफिशियल ये लिबर्टी हमें हासिल नहीं है कि हमारे पास इतने जहाज हों जैसे CM साहबान के साथ हैं या गवर्नर साहबान के पास हैं या ऑफिशियल जो भी है वो मांग सकते हैं अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट इवेंट से। हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है पीपल्स पार्टी के पास कि हम इस किस्म की हमारे पास फैसिलिटीज हों। मुझे नहीं पता बाकी पार्टियों के शहबाज शरीफ साहब। चलिए, आई एम श्योर कि आपके पास इस सवाल का जवाब देने की लिबर्टी ज़रूर होगी जो अभी मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कि CM बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा हो गई है। ये ज़रा फैसल मुझे समझाइएगा, बिकॉज जितना आपका वसी तजुर्बा है ना सियासत में, मुझ जैसी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को ये समझाइएगा कि यह हर चीज़ बलूचिस्तान से ही क्यों शुरू होती है। जब PMLN की हुकूमत का धर्म तख्ता करना था तो तब बाप बनाई गई, अब बाप बहरान का क्यों शिकार है? एटलीस्ट आप इसका तो जवाब मुझे दे पाएंगे।
देखें, सीएम बलूचिस्तान के खिलाफ बहुत पहले से उनके अपने ग्रुप के जो मेंबर बाप जो है वो एक कोई जमात नहीं है, वो एक कुछ लोगों को इकट्ठा करके जबरदस्ती एक जमात बनाई गई और वो काफी ऐसे से स्पीकर सूबाई असम्बली और उनके से तनाव चल रहा था और आज जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो चुकी है। हम तो यही बात अपने दोस्तों से पहले कह रहे थे, PMLN और KUI से, कि आए हम अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में भी और मरकज में भी करें। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में तो हमारे जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो बड़ी मुतहरिक हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए, लेकिन पंजाब और फेडरल की जब बात आती है वो कहते हैं नहीं, आप जो है इस्तीफे दें। यहाँ पे इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर रहे हैं। तो ये जो है हम समझते हैं कि अभी भी आपके तवज्जुह से मैं ऑफर करता हूँ दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपोजिशन जमातों को आए कि हम इकट्ठे हों पंजाब में और मुबारक रखें ये लफ्ज रखें, ये होल्ड करें जरा फैसल, होल्ड करें और मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आप भी मुबारकबाद दें कंवल शोज़ेब को, है ना, आप भी मुबारकबाद दें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और तारीखी फतह का दिन है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के जो अकाउंट्स है उस तक रसाई देने की मंजूरी दे दी है। कंवल, आपको मुबारकबाद हो। फ़ारूक हैं, मतलब ऑब्वियसली उनके साथ ताल्लुक आपका भी बहुत अच्छा है, हमारा भी बहुत अच्छा है। आज बड़े खुश थे और उनको खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब तो आज तो इलेक्शन कमीशन ठीक है ना कि आज भी आपको इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा चाहिए? अच्छा बिनिश, पहले जो आप सवाल उठा रही थी कि ये इन्होंने बात की थी कुंडी साहब ने कि इनको फैसल मस्जिद में क्यों नहीं दफनाया, तो ये एक लेटर मेरे पास मौजूद है उन्हीं की हैंड राइटिंग में, जैसे आपने पहले लेटर का जिक्र किया था, जो उन्होंने अल गजाली साहब को लिखा है और इसमें वो लिख रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा मैं सिर्फ पढ़ दूँ। सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीड माई फ्यूनरल प्रेयर्स एट H8 ग्रेवयार्ड इफ़ इट इज़ अ हॉलीडे लाइक, अब आगे इनकी ज़रा मुझे राइटिंग समझ नहीं आ रही। आफ्टर जोहर प्रेयर्स एट फैसल मॉस्क इफ़ इट इज़ अ वर्किंग डे, देन प्रेफरेबली आफ्टर असर प्रेयर एट फैसल मॉस्क, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। ये AQ खान साहब की अपनी वसीयत है और ये फौत होने से कुछ दिन पहले उन्होंने ये लेटर लिखा है इनको, जिन्होंने कल गजाली साहब। कंवल, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये ट्वीट करना चाहिए था। उन्होंने मेरे ख्याल से ट्वीट कुछ इस तरीके से कर दी कि कंफ्यूजन फैल गई। इसका ज़रा मतलब समझा दीजिए प्लीज़। जी देखें, ये उनकी अब जो वसीयत है, इससे पहले जो ये बात कह रहे हैं मेरे इल्म में अब मैं कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दूंगी नहीं, लेकिन जो जहाँ तक मुझे पता है कि पहले उनकी शायद यही बात सुनने में आई थी कि वो ठीक है। इमरान खान साहब ने 11:29 पर सुबह 11:29 AM पर 10 अक्टूबर 2021 को ट्वीट किया है। जी जी जी, मुकम्मल कर लें। जी हाँ, जो उसके उनकी डेथ के फ़ौरन बाद जो उनको ऑफ़र की थी कंडोलेंस भी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास उस तरह से जहाज़ अवेलेबल नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से मोहतरम CM साहब जो हैं वो हर जगह पे बिलावल साहब की इजाज़त के साथ उनको साथ लेके फिरते हैं और मुबारकबाद पेश कर रही हूँ कि बिलावल साहब आज दुबई तशरीफ़ ले गए। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी 1 हफ्ते के लिए, जबकि जिन मिनिस्टर्स को कल मौका नहीं मिला था। मुबारकबाद दे दे कंवल, आप पहले आपको मैंने मुबारकबाद दी, आप फैसल को मुबारकबाद दें और बिलावल साहब को दें मुबारकबाद। मामू बने हैं वो, मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ, मामू बनने का आजकल जो है ना वो जरा कुछ और मीनिंग लिया जाता है। अरे वो जेन्युइनली मामू बन गए हैं, बख्तावर भुट्टो के घर बेटा पैदा हुआ है। मैं वाकई मुबारकबाद पेश कर रही हूँ, जो भी अल्लाह करे कि खुश नसीबी लेकर आए, जो अपने दोनों पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी। लेकिन आपने जो मुझे मुबारकबाद दी और फ़ारूक को दी, मैं आज जा नहीं सकी, मेरी एक और कमिटमेंट थी। हमने CRVS सिविल रजिस्ट्रेशन वाइटल स्टैटिस्टिक का प्लानिंग के बिहाफ पे प्रोग्राम लॉन्च किया है, वरना आज मैंने भी इलेक्शन कमीशन में होना था, क्योंकि मैं एक पटिशनर हूँ इलेक्शन कमीशन में। जो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसके अगेंस्ट आज हेयरिंग भी थी, लेकिन जो ये हुआ है ये राइट था, इसलिए कि अगर 2 जमातों को रिक्वेस्ट पे PTI के अकाउंट्स तक एक्सेस मिली थी तो वही फार्मूला अप्लाई होता है PTI के लिए कि उनको एक्सेस दी जाए, उनकी जो राइवल पॉलिटिकल जमातें जिन्होंने उन पे ऑब्जर्वेशन उठाई थी। तो इस वजह से ये तो एक मतलब एक्शन एंड रिएक्शन वाला काम है, और अगर ये ना करता इलेक्शन कमीशन तो और ज़्यादा बड़े सवालात खड़े होते कि एक तरफ दे रहे हैं एक्सेस और दूसरी तरफ एक्सेस नहीं दे रहे हैं। चलिए, मुझे वक्फा लेने की इजाज़त दीजिए और अब देखते हैं कि आगे क्या निकलता है।
ऑल राइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। हिना भट्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे आज की इस शिकस्त के ऊपर कि अब तो इनके अकाउंट्स भी इजाज़त मिल गई, अब पीटीआई ठीक तरीके से दूरबीन के साथ माइक्रोस्कोप लगा करके मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके इनके अकाउंट्स को जो है वो चेक करेगा। इसके ऊपर इनका रिएक्शन लेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद।